नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BHEL के बारे में, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। दोस्तों, अगर हम BHEL की बात करें तो ये एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी हालत में लूज नहीं करना चाहेगी। ऐसी इंडिया में 10 ही कंपनीज हैं जिन्हें महारत्न स्टेटस मिला है और BHEL उनमें से एक है। कोल इंडिया लिमिटेड ये भी एक कंपनी है जिनको महारत्न स्टेटस से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी में 63.17% इक्विटी होल्ड करती है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप है अराउंड 13,510 करोड़ रुपए और इसका करंट शेयर प्राइस 38 रुपए 80 पैसे है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। यानी कि हम देखेंगे कि ये जो कंपनी है ये पैसे कमाती कैसे है, बिजनेस मॉडल कैसा है, रेवेन्यू कहाँ से आते हैं, कंपनी लॉस कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, आगे फ्यूचर की ग्रोथ कैसी हो सकती है। इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके वैल्यूएशन को और जानेंगे कि ये जो स्टॉक है अभी सस्ता है या महंगा है वैल्यूएशन वाइज। इसके बाद हम देखेंगे इस कंपनी के चार्ट्स को और जानेंगे दोस्तों अभी शॉर्ट टर्म में क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। अगर आपने ऑलरेडी बाय करके रखा है तो आपको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। यही सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेस के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था, जो BHEL है ये पावर जनरेशन इक्विपमेंट्स बनाती है। अब दोस्तों, पावर सेक्टर में दो प्रकार की कंपनीज होती है। एक वो कंपनी होती है जो कि पावर को जनरेट करती है और दूसरी प्रकार की कंपनीज वो होती हैं जो कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अब दोस्तों, जो पावर को प्रोड्यूस करती हैं कंपनीज, उनके मैं आपको एग्जांपल गिना देता हूं, जैसे कि टाटा पावर, अडानी पावर और रिलायंस पावर। ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि पावर को प्रोड्यूस कर रही हैं। और वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात करें, जिनको हम डिस्कॉम्स भी कहते हैं, तो दोस्तों जो डिस्कॉम कंपनीज वो कंपनीज हैं जो कि हमारे घर और हमारे ऑफिसेज वहां पे जो पावर है उसको सप्लाई कर रही है। अब दोस्तों, ये जो पावर का बिजनेस है इसको चलाने के लिए इन पावर कंपनीज को बहुत सारे पावर इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बॉयलर्स, टर्बाइंस, जनरेटर्स, और यही सारे इक्विपमेंट्स BHEL बनाती है। दोस्तों, BHEL एक ऐसी कंपनी है जो कि पावर सेक्टर में इक्विपमेंट्स बनाने में मास्टरी रखती है। ये एक इकलौती ऐसी कंपनी है इंडिया के अंदर जो कि बहुत बड़ी रेंज कवर करती है अगर हम पावर सेक्टर के इक्विपमेंट्स की बात करें तो। और इनका मेजर रेवेन्यू भी यहीं से आता है। इसके अलावा दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, डिफेंस, ऑयल एंड गैस, यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं स्पेशल टाइप के, जो भी हैवी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। अब अगर हम बात करें इस फोटो की, तो यहाँ पे ये फोटो है दोस्तों टर्बाइन का और ये फोटो है दोस्तों बॉयलर का। तो आप इससे समझ सकते हैं कि BHEL कितने बड़े इक्विपमेंट्स बनाती है। हैवी इंडस्ट्री में इस स्टॉक को इसलिए गिना जाता है। अब दोस्तों, इनके रेवेन्यू सोर्सेस की बात करें तो पावर सेक्टर से इनका 73% का रेवेन्यू आ रहा है। अब इस सेक्टर से 73% का रेवेन्यू आ रहा है, इसका मतलब है कि दोस्तों ये जो कंपनी है ये पावर सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से पावर सेक्टर की जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। खासकर जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनकी हालत बहुत ज्यादा पतली है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो BHEL को बहुत नेगेटिवली पड़ता है। जब ये इक्विपमेंट्स अपने बेचते हैं उन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को और जो भी इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करती हैं उन कंपनीज को, तो वो पेमेंट टाइम पे BHEL को नहीं कर पाते हैं और इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है BHEL को। क्योंकि इन्हें पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता तो इनकी वर्किंग कैपिटल जो है उस पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और 27% इनका रेवेन्यू अदर सोर्सेज से आता है, जैसे कि डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल एंड गैस, जो कि मैंने आपको बताया था। अब ये कंपनी पावर सेक्टर पर डिपेंडेंट है, ये भी एक चीज है, लेकिन इसका एक फायदा भी है क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में जो पावर कंजम्पशन है वो इंडिया में आगे चल के बढ़ने ही वाला है। तो इनकी जो ऑर्डर बुक है वो बहुत हेल्दी रहेगी, क्योंकि इंडिया में जितने भी पावर सेक्टर्स के जो इक्विपमेंट होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं, उसके 53% जो इक्विपमेंट्स हैं वो BHEL ही मैन्युफैक्चर करता है एज ऑन 2021। अगर हम बात करें इनके कुछ बेसिक डेटा के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि करंट शेयर जो शेयर प्राइस है वो 38 रुपीज का है, लेकिन जो इस स्टॉक की बुक वैल्यू है वो 78 रुपीज है। यानी कि अपनी बुक वैल्यू से जस्ट हाफ प्राइस पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, क्या इस स्टॉक को बाय करने का सही टाइम है। तो हो सकता है दोस्तों कि सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो। मेरे ख्याल से भी ये बात सच है कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन
अगर हम इसके दूसरे पैरामीटर्स पर नजर डालें जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये दोनों चीजें नेगेटिव पे हैं। अगर हम इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखें तो ये माइनस में है, यानी कि ये अपने इंटरेस्ट को रीपे करने में थोड़ा सा असमर्थ है, ये रेशियो ऐसा दर्शा रहा है। अगर हम दोस्तों इनकी सेल्स की ग्रोथ को देखें पिछले 5 सालों की, तो वो भी नेगेटिव में रही है, यानी कि पिछले 5 साल में जो कंपनी है वो अपनी सेल्स को बढ़ा भी नहीं पाई है ढंग से, उल्टा सेल्स कम हो गई है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी नेगेटिव में है, यानी कि ये जो कंपनी है अभी लॉस कर रही है दोस्तों। इसी वजह से इसका पी रेशियो का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। अब अगर हम बात करें इनके इनकम स्टेटमेंट की, तो आप देख सकते हैं कि जो इनके रेवेन्यूज हैं वो FY 2017 में तो 29,000 करोड़ थे और FY 2020 में यही रेवेन्यूज 22,000 करोड़ हो गए, यानी कि कंपनी बढ़ने की बजाय डी ग्रो कर रही है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे डी ग्रोथ है। ये एक नेगेटिव चीज है मेरे ओपिनियन में। अगर हम इनके नेट इनकम की बात करें दोस्तों, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो आप देख सकते हैं FY 2017, 2018 और 2019 इन तीनों सालों में पॉजिटिव था। लेकिन ये जो कंपनी है FY 2020 में लॉस में आ गई, 1400 करोड़ का इस कंपनी ने लॉस किया अराउंड, और इसी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत गिर गया था लॉकडाउन के टाइम पे। अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों, तो मार्च 2020 में इस कंपनी ने नेट लॉस किया था 1500 करोड़ का, और दोस्तों दिसंबर 2020 के क्वार्टर में ये जो लॉस है धीरे धीरे कम होते होते 217 करोड़ के आसपास आ गया है। अब ये जो चीज है दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी चीज है, क्योंकि जो लॉसेस हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं इस कंपनी में, लेकिन कंपनी स्टिल लॉस मेकिंग है। और मेरे ख्याल से आपको एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो कि लॉस मेकिंग हो और जिसके फ्यूचर के जो प्रोस्पेक्ट हैं, जो भी ग्रोथ के चांसेस हैं वो बहुत कम हो। तो मेरे ख्याल से फंडामेंटली तो इसमें कोई भी बाइंग नहीं बनती है। और दोस्तों क्रिसिल ने इसी वजह से जो इनकी रेटिंग है उसको नेगेटिव कर दिया था स्टेबल से। अब दोस्तों क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है जो कि BHEL जैसे कंपनीज के पास जो भी कर्जा है उस कर्जे को रेटिंग देती है और ये बताती है कि क्या कोई कंपनी अपने कर्जे को चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो BHEL की रेटिंग है उसको नेगेटिव कर दिया गया है स्टेबल से, ये भी एक नेगेटिव चीज है BHEL के स्टॉक के लिए। और ये जो रेटिंग है दोस्तों 24 जुलाई 2020 में दी गई थी, यानी कि 6 महीने हो चुके हैं इस रेटिंग को। अब अगर हम इसके स्टॉक प्राइस की बात करें, यानी कि अगर हम इसका एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस करें, शॉर्ट टर्म एनालिसिस करें, दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि जो करंट शेयर प्राइस है वो 38 रुपए के आसपास है। ये जो स्टॉक है अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम मार्च के इसके लो की बात करें तो 19 रुपए का एक लो बनाया था और अभी स्टॉक 38 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक जस्ट डबल हो चुका है उस लेवल से। लेकिन अभी मार्केट में लगभग लगभग सारे स्टॉक्स ही डबल हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के रजिस्टेंस के बारे में, तो मेरे ख्याल से इस कंपनी का रजिस्टेंस जो है वो 43 रुपीज के आसपास है। रजिस्टेंस लेवल एक ऐसा लेवल होता है दोस्तों जहां पे स्टॉक का प्राइस अगर टच करेगा तो उसके बाद वो नीचे जाएगा। तो यहाँ पे जो लाइन है दोस्तों 43 रुपीज के आसपास मैंने खींची है, यानी कि ये लेवल एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा, इसके ऊपर स्टॉक का जाना थोड़ा मुश्किल है। अब अगर वहीं हम बात करें सपोर्ट की, तो मेरे ख्याल से दोस्तों जो इसका सपोर्ट है वो 35 रुपीज के आसपास है, यानी कि जो 35 रुपीज का जो लेवल है यहाँ से स्टॉक को जो है ऊपर ही रहना चाहिए अगले कुछ समय तक। अब दोस्तों अगर मैं अपना फाइनल ओपिनियन दूं, तो मेरे ख्याल से आपको BHEL जैसी कंपनी से निकल जाना चाहिए, इसमें आपको होल्ड करना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली अच्छी नहीं है और टेक्निकली भी मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है। तो अगर आप BHEL में घुसे हुए हैं, आपने कुछ होल्डिंग लेके रखी है, तो ये एक बहुत अच्छा समय है कि आप BHEL के स्टॉक्स को बेच दें और कुछ बढ़िया स्टॉक्स खरीदें, ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी में बिल्कुल भी ना रहे। यही था आज का हमारा एनालिसिस BHEL के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।